होती हैं जहां भक्ति का वातावरण होता है। आजकल के दौर में हम बहुत जगह प्रोग्राम, चाहे वो देवी जागरण हो, श्याम कीर्तन हो, भोलेनाथ का प्रोग्राम हो, आधे से ज्यादा लोग ड्रिंक करके आते हैं। वहां पर ना भक्ति होती है ना भगवान होता है, सिर्फ एक दिखावा होता है। लेकिन यहां पर जितनी भक्ति मैं देख रहा हूं बिल्कुल शुद्ध है और सच्चे भगत हैं। आपकी आवाज दिल से निकल रही है और गुरुदेव भगवान तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे स्थान पर जब मैं गाता हूं तो वाकई में एक दिल को अलग सा सुकून मिलता है। वैसे तो पेमेंट लिया अपना चले गए, हर जगह प्रोग्राम डेली करते हैं, लेकिन ये सुकून जो जोश आज मैं यहां पर गा रहा हूं, जो मुझको अनुभव हो रहा है, जो शक्ति मुझको मिल रही, क्योंकि आज मैं 5 दिन से कंटिन्यू जाग रहा हूं, 1-2 घंटे सो पाता हूं। आज मेरे अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं थी प्रोग्राम करने की, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में इस स्थान पर मैं आया, एक अलग से शक्ति मेरे अंदर भजन गाने की आई है। गुरुदेव भगवान के चरणों से बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी थकावट दूर हो गई दरबार में आकर। आइए भोलेनाथ के ही चरणों में ये भजन मैंने पहला गुरुदेव भगवान के चरणों में, उसके बाद भोलेनाथ। यहां पर दरबार है मां कामाख्या रानी का। ताली तो बजा दो एक बार जोरदार। कौन कौन कामाख्या माता गए हैं जरा हाथ उठाओ एक बार। मैंने भी उठाया क्योंकि मैं भी गया हूं वहां पर प्रोग्राम करने के लिए। मां के दरबार से जो गए हैं वो जानते हैं मां की महिमा, और जो नहीं गए हैं वो एक बार जाएं। एक भजन मैं मां के चरणों में रखने जा रहा हूं, क्योंकि मां भी विराजमान है। तो मां के चरणों में ऐसा भजन, क्योंकि उनके चरणों में बैठे हैं इसलिए चरणों की बात करेंगे। और कोई भी, चाहे भोलेनाथ हो, महामाई हो, गुरुदेव भगवान हो, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर उनकी सच्ची भक्ति आप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उनके चरणों से आप प्रारंभ करें, तब उनके मुख तक पहुंचे। कोई भी आप पूजा पाठ करें तो चरणों से प्रारंभ कर रहा हूं, मां के चरणों में। बहुत प्यारी सी बात पहले से एक बार जयकार लगाओ, बोला कामाख्या माता की। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतावासिनी, त्वयं देवी जगत माता योनि मुद्रा नमोस्तुते। तेरी छाया में, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। तेरे चरणों में मगन हो बैठूं तेरे भक्तों में। अब एक लाइन आप भी बोलिए, सच्ची हो तो। तेरे दरबार में मैया, क्या बात है। ऐसा लगता है ये साज छोड़कर आपके साथ ही गाता रहूं, लेकिन अगर आपके साथ गाया तो आपके जैसा ही हो जाऊंगा, बेसुरा एकदम। इसलिए नहीं, ये तो हंसने वाली बात है। आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, नो डाउट। एक बार और कोशिश कीजिए। तेरे दरबार में मैया। अब जरा वो हाथ उठाओ जिसको माँ के दरबार से खुशी मिली हो। किसको किसको खुशियां मिली है, दुख मिला हो हाथ मत उठाना, और एक बार मन से गाना, माँ
तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में तालियां बजाते हुए एक जुबान तेरे ओ मैया बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, मुझे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से, मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। अब उठाओ हाथ एक बार और आपको देखकर माँ से कह रहा हूँ, माँ देख ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है। एक लाइन और बोलना, रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, मन की मुरादों को वो पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, कर दे भला चंगा मेरी माँ अपने दुलारों को, पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के धोने से, फिर तुम ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है। अच्छा एक सवाल मैं करूंगा, ऐसी माँ कहाँ मिलती है? करौली सरकार में मिलती है, बोलो सच्चे दरबार की, जो सारे रोगों को काट देती है, बोलो सच्चे दरबार की। आइए, ये बात मेरे मन में आई जब ये मेरे मुख से निकली, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को। जब मैं पिछली बार इस दरबार में आया था तो मेरे चेस्ट में 500 ग्राम पस पड़ गया था। कितना? और इस दरबार से जाने के बाद जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, क्योंकि यहीं मैं कन्नौज से आता हूं, कानपुर में जब मैंने इसको दिखाया तो उस डॉक्टर ने मुझसे 1 रुपए की फीस नहीं ली और पूरा इलाज करके छोड़ दिया। और जिसको मैं जानता नहीं, कभी 1 रुपए नहीं मुझसे लिया आज तक, जबकि इसमें इतना खर्चा होता है। लेकिन पता नहीं कौन सी कृपा मेरे ऊपर हुई जो मुझसे 1 रुपए नहीं पड़ा, 1 रुपए, पूरा इलाज हो गया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस दरबार में जब दूसरी बार आया बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बोलो सच्चे दरबार की। तो ये बात जब आती है माँ के लिए तो दिल से एक ही बात निकलती है कि अगर आपके दिल की बात हो तो आप भी बोल लें। बोलना क्या? मेरी अखियों के सामने ही रहना,
वो मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। शेरों वाली जगदम्बे, शेरों वाली जगदम्बे, कामाख्या देवी जगदम्बे, कामाख्या देवी जगदम्बे। कौन कौन चाहते हैं कि हमेशा करौली सरकार में रह जाएं? जरा हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते हैं कि ये दरबार हमेशा मेरी अखियों के सामने रहे? जरा उठाओ हाथ और एक बार दिल से बोलना, मेरी अखियों के सामने ही रहना कामाख्या मैया जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना कामाख्या मैया जगदम्बे। जरा उठा लंबे हाथ और एक बार, जिसका हाथ 100 किलो का हो मत उठाना, जिसका हाथ शरीर के हिसाब से हो वो उठाओ। ताली बजा के 1 2 3 4। मैं देखना चाहता हूँ, हम तो हैं नौकर मैया तेरे दरबार के। यहाँ पर कितने नौकर और सेवादार बनकर बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। हम तो हैं जाकर मैया तेरे दरबार के, भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के। ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। ओ चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेहरों वाली जगदम्बे, मेहरा वाली जगदम्बे, पहाड़ा वाली जगदम्बे, पहाड़ा वाली जगदम्बे, मधुला रानी जगदम्बे, मधुला रानी जगदम्बे, पहाड़ा वाली जगदम्बे, पहाड़ा वाली जगदम्बे, मधुला वाली जगदम्बे माँ। बोलिए कामाख्या मैया की। एक बार हमारे सभी म्यूजिक कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहनत से बजा रहे हैं। आइए एक और भजन बाबा भोलेनाथ के चरणों में।
अब इस भजन को जिसने सुना है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस रचना में, इस भजन में जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही एक भगत भोलेनाथ के चरणों में गया और जाकर भोलेनाथ से क्या बोला, आप भी बोलिए। खबर में नाम पड़ी है बीच मझधार हूँ मैं, सहारा दीजिए आकर कि अब लाचार हूँ मैं। गाइएगा मेरे साथ। भोल गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले, बीच मझधार हूँ मैं, सहारा दीजिए आकर कि अब लाचार हूँ मैं। गाइएगा मेरे साथ। भोल गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले, सावन का महीना, लाखों कावड़िया भोलेनाथ के धाम पर जाते हैं। आज हम सब भोलेनाथ के चरणों में विराजमान हैं, बैठे हैं, तो ये बात भोलेनाथ से बोलनी पड़ेगी। भोलेनाथ, भोल गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरजापति, भोल गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण। हे कैलाशपति उठाओ हाथ बिल्कुल सीधे, अब तालियों के साथ बोलो। हूँ तुम्हारी शरण शरण 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 तुम्हारी शरण। सदा दरबार में एक भीड़ भक्तों की लगी देखी, हर एक भगत की झोली आपके दर से भोले भरी देखी, कोई लौटा नहीं खाली तुम्हारे द्वार में आके, निपुत्री मौज की हमने यही गोदी हरी देखी, इसलिए यही है प्रार्थना तुमसे मेरी भोले शंकर, यही है प्रार्थना तुमसे मेरी भोले शंकर। दया की दृष्टि जरा डाल दो भोले मुझ पर, दया की दृष्टि जरा डाल दो भोले मुझ पर। तुम्हारे द्वार पे भोले तुम्हारी चौखट पे झुका दिया है तेरे भक्त ने ये के
साहब बिल्कुल सीधे तालियां बजाते हुए कहिए, तुम जो चाहो कि तो तकदीर पलट जाएगी, तुम जो चाहो कि तो तकदीर पलट जाएगी। दुखो संकट सभी एक पल में ही हट जाएगी, पल में ही हट जाएगी। मुझको विश्वास है और दिल में यकीन है, मुझको छोड़कर आपकी दावत को अगर जाऊंगा, आपकी दावत को अगर जाऊंगा, अपने चरणों में पड़ा रहने दो मुझको भोले, कर चरण झूठे तो बिन मौत ही मर जाऊंगा। तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण। तुम्हारे नाम के प्याले को पी रहा हूं मैं, कृपा से आपकी दुनिया में जी रहा हूं मैं, तुम्हारे नाम के प्याले को पी रहा हूं मैं, तुम्हारे नाम के प्याले को पी रहा हूँ मैं। कृपा से आपकी दुनिया में जी रहा हूं मैं, कृपा से आपकी दुनिया में जी रहा हूँ मैं। दया कर मेरे भोले मेरे बाबा, दया कर मेरे भोले, ये भक्तों की दुहाई है, मेरी बिगड़ी बना दे, 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 तुमने लाखों की बनाई है। किसकी किसकी बिगड़ी बनाई भोलेनाथ ने, जरा हाथ उठा के कहना, मेरी बिगड़ी बना दे, तुमने लाखों की बनाई है, हूँ तुम्हारी शरण शरण 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 तुम्हारी शरण। इस दरबार में जो अज्ञानी बनकर आते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं, जो होशियार बनकर आते हैं वो कुछ नहीं पाते। ऐसा मैंने भी देखा, आपने भी देखा। एक भगत आया हमारे गुरुदेव जी महाराज से, चालाकी से पेश हुआ, क्या पाया? बदनामी के सिवा कुछ नहीं उसने पाया। नादान बनकर आओ, गुरुजी से सब कुछ ले जाओ, लेकिन यहाँ पर होशियारों का कोई काम नहीं, भगत बनकर आना पड़ेगा, वो भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। एक बार दिल से कहो, मैं तो नादान हूँ दुनिया से भी अनजाना हूँ, मैं तो नादान हूँ दुनिया से भी अनजाना हूँ। आवाज आपकी आनी चाहिए, बहुत मीठा। मैं तो नादान हूँ दुनिया से भी अनजाना हूँ, पर ये सच है कि भोले मैं तेरा दीवाना हूँ, पर ये सच है। अब कितने दीवाने हैं, जरा हाथ उठाकर बोलो, मैं तो नादान हूँ दुनिया से भी अनजाना हूँ, मैं तो नादान हूँ दुनिया से भी अनजाना हूँ, पर ये सच है कि भोले मैं तेरा दीवाना
हूँ तुम्हारी शरण शरण 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 तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी जो अंतिम रचना है वो फिर मैं अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर रहा हूं। और आप भी मेरे साथ अच्छा लगे तो आप भी अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कीजिए मेरे साथ। अंतिम रचना शुरुआत, क्योंकि जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो करौली सरकार की। आइए, ये भी अभी बिल्कुल आ गई दिमाग में। ये ठीक, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बजा। कहाँ से हो आप लोग? कानपुर से? बहुत बढ़िया बजाते हैं आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया। आइए, इसमें मैं देखना चाहूंगा कितने गुरुदेव भगवान को मानते हैं, सच्चे दिल से उनसे लगन लगा के बैठे हैं। आपका सहयोग ही बता देगा आप कितने सच्चे भगत हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बधाई के पात्र हैं सभी लोग। आइए, एक लाइन आप बोलिए। बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का। मैं हूँ पुजारी तेरे दर का भिखारी, मैं हूँ तेरे सिवा दुनिया में कोई न मेरा। बोलो एक बार, तेरे सिवा दुनिया में कोई न मेरा, तेरे सिवा दुनिया में। अगर बाबा जी आप नहीं सुनोगे तो सुनेगा कौन प्रार्थना इस मन की हमारी, बाबा जी तेरे द्वार का। अच्छा एक बात वो बताओ, किसकी मेरे गुरुदेव भगवान ने सुनी है? सभी की सुनी है ना? मन की सुनी है वो।
सुन लेते हैं। तो एक बार ताली बजा के जो पुजारी हैं बाबा के वो मिलकर बोलेंगे क्या? बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, गुरु जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, गुरु जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, मैं हूँ पुजारी तेरे दर का भिखारी, 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 तेरे सिवा दुनिया में कोई ना मेरा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना मेरा। अच्छा एक बार वो खड़े हो जाना जो यहाँ पर गुरु जी को अपना बनाकर बैठे हैं, अपना दिल से बनाकर बैठे हैं। एक बार बोलना, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना मेरा, तेरे सिवा दुनिया में कोई न मेरा, सुनेगा कौन प्रार्थना मन की हमारी, सुनेगा कौन प्रार्थना मन की हमारे, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी। कितने लोग मेरे गुरुदेव भगवान के पुजारी हैं? घूम के 1 2 3 बोलो गुरुदेव भगवान की। बहुत मीठा, बहुत मीठा। एक बात मैं आपको सच बताऊं इस दरबार की, जब भी यहाँ पर आता हूँ तो एक बार दिल से निकलती है कि गुरुजी बैठ मेरे सामने हाल मेरा जान लो, बैठ मेरे सामने हाल मेरा जान लो, बोलो, बैठ मेरे सामने हाल मेरा जान लो, बैठ मेरे सामने। अरे ज्यादा नहीं तो 2 4 बात मान लो, ज्यादा नहीं तो। चार बात मान लो। कौन कौन चाहते हैं गुरुजी हमारे सामने बैठकर हमारी सुन ले? जरा उठाओ हाथ और तालियों के साथ बोलना, बैठ मेरे सामने तू हाल मेरा जान लो, बैठ मेरे सामने तो हाल मेरा जान ले, ज्यादा नहीं तो 4 बात मान लो, ज्यादा नहीं तो 4 बात मान ले, बैठ मेरे सामने हाल मेरा जान लो, बैठ मेरे सामने हाल मेरा जान ले, ज्यादा नहीं तो 4 बात मान लो। ज्यादा नहीं तो 4 बात मान ले, छाया मेरे जीवन में कैसा अंधेरा। कौन कौन चाहते हैं आपके जीवन का अंधेरा दूर कर दें आपके गुरुजी, हमारे गुरुजी, हम सभी के गुरुजी हमारे जीवन का जितना अंधेरा है सारा दूर कर दें। कह दो एक बार, छाया मेरे जीवन में कैसा अंधेरा, मुझ पे भी अब हो जाए कृपा तुम्हारी, मुझ पे भी अब हो जाए। कृपा तुम्हारी, झूम कर अपनी जगह पर कहना, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी। अंतिम लाइन,
बार बार आके बाबा तुम्हें ही सताऊंगी। ये हक है हमारा, बार बार आके बाबा तुम्हें ही सताऊंगी, बार बार। लेकिन मगर तेरे दर से न खाली हाथ जाऊंगी, मगर तेरे दर से न खाली हाथ जाऊंगी। ये जिद है आपकी तो ठोक कर कहो, सीना ठोकर, बार बार आके बाबा तुम्हें ही सताऊंगी, मगर तेरे दर से न खाली हाथ जाऊंगी, छाया मेरे जीवन में कैसा अंधेरा, छाया मेरे जीवन में कैसा अंधेरा, मुझ पे भी अब हो जाए कृपा तुम्हारी, बाबा जी तेरे द्वार का मैं हूँ पुजारी, 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 बाबा जी तेरे द्वार। एक बार अपनी जगह पर घूमते हुए, अपनी जगह पर घूमते हुए एक बात बोलनी पड़ेगी आपको चलते चलते। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। समझ में आई नहीं आई तो पहले सुन लीजिए, बहुत मीठा। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अब अपनी जगह पर घूमते हुए ओम श्री गुरुदेवाय नमः, 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 ओम श्री गुरुदेवाय बोला कराली सरकार की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय जय। बोलो कामाख्या मैया की जय हो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से हम सभी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का आशीर्वाद हम सभी कलाकारों को और गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा हम सभी भक्तों को मिलता रहे, यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जय भोलेनाथ, जय कामाख्या माता, जय गुरुदेव भगवान, जय जय। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।